देखिए, सारी बातें अभी हुई आपके सामने, और कुछ लोगों ने एक भ्रांति फैलाने का काम किया है कि यहाँ सांसद ने कोई गलत प्रचार किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, सम्मानित नेता ने भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पर उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने ये पत्र जो मेरे हाथ में है, ये पत्र मैंने पढ़ा और पढ़ करके सुनाया। इसमें साफ साफ लिखा है कि हरेंद्र सिंह मलिक सांसद जी ने जो सदन में आवाज उठाई, उसका ये जवाब है सरकार की ओर से। क्वेश्चन ओवर जो 0 ओवर जो होता है, उसमें उन्होंने उठाया था। तो इसी के संदर्भ में जो रैपिड रेल की बात थी, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है, और हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता मुजफ्फरनगर का विकास है। हम बेवजह के प्रचार और प्रसार करके, झूठी बातें फैला करके मुजफ्फरनगर को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते। जो 2013-14 में हुआ, जिस तरह की हरकतें यहां हुई है, मुजफ्फरनगर की जनता उससे उब चुकी है। इसीलिए इस बार मुजफ्फरनगर की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में मुजफ्फरनगर लोकसभा में परिवर्तन करके किसान नेता आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को, अखिलेश जी के सिपाही को यहां से चुन करके भेजने का काम किया। विधायक जी, रेल यहाँ पे आएगी या नहीं, सबसे बड़ा तो लड़ाई भी इस बात को लेकर शुरू होगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS हम लोग चाहते हैं, तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है? हम तो प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, मैं सुन रहा था, आदरणीय बालियान जी ने कहा, सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति संविधान में विश्वास ना रखते हुए इस तरह से लोकतांत्रिक मंदिर को इस तरह की बात उसके बारे में कहना चाहता हो, एक अफवाह फैलाना चाहता हो कि वहां सवाल उठाने से कुछ नहीं होता, तो ये गलत बात है। वो अपने आप को साबित करना चाहते थे, उनके पास 10 साल थे, अभी हमारे पास 5 है, और भगवान ने चाहा और 5 होंगे, भगवान ने चाहा और 5 होंगे, और होंगे और होंगे। अगर हमें जनता आशीर्वाद देगी, अगर जनता की कृपा हमें रही, हम पर रही, आप पे तो होगी कृपा, यहाँ पे सांसद, तो तभी तो मैं बोलने की स्थिति में हूं, तभी तो बोल रहा हूं मैं, और तभी तो कह रहा हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप बताइए, विकास करने का कहना है कि आप हाथ उठा लो, वो अपने आप ले आएंगे। क्या हाथ उठा लो? हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो। नहीं, मंत्री जी को तो खड़ा कर ही दिया जनता ने, कुर्सी बैठे रहते, अब इधर दाएं बाएं भटकते रहते हैं, जैसा मुझे सुना है। मैंने सम्मान करता हूं उनका। मंत्री जी ने तो मंत्री जी को तो कुर्सी से हटा दिया, अब खड़े फिर रहे हैं। हम तो सारे ही खड़े और बैठे भी, हम लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, क्या माध्यम है विकास का? सरकार के लोगों से वार्ता करना, उनसे बात करना, मंत्रियों से, और सदन में आवाज उठाना, यही तो तरीका है विकास करने का। मेरे पिताश्री सरकार के लोगों से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और सदन में भी आवाज उठाते हैं। कितनी बार आपने आदरणीय संजीव बालियान जी को मुजफ्फरनगर के विषय में बात करते सुना था 10 साल में? बताओ ना मेरे भाई, बताओ, है कोई जानकारी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लगातार विकास हुआ, लगातार आवाज उठाते रहे। कहां गया विकास? भाग गया कहीं? वो दिखता तो नहीं। विकास कहां है? अपने किसी समर्थक की बात कर रहे हैं क्या भैया? विकास का मतलब क्या? देखो, मैं फिर बता रहा हूं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को मैं नमन करता हूं। उनकी एक योजना थी, उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने यहां शुगर मिलों के निर्माण कराए। मेरे पिताजी उनसे मिले, पूरा प्रयास किया, प्रयास करके 27 में शुगर मिल का निर्माण कराने का काम किया, और उस समय महेंद्र सिंह टिकैत साहब का भी आशीर्वाद लेकर के इस काम को किया। आप बताइए, जितना बड़ा रोजगार उस समय मिला, और हरेंद्र मलिक की यही पहचान है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप लिस्ट दे दें, मैं लिस्ट दे दूंगा। मेरी तो लिस्ट, आधे लोग तो जो हमारे साथ थे वो आज बहुत उन्नति कर गए हैं। एक आध तो उनका एडवाइजर बना है, संजीव जी का। मेरा कहने का ये मतलब है, अच्छे काम करने चाहिए, हमने किए हैं, तभी जनता हमें बार बार आशीर्वाद देने का काम करिए। और विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय संजीव जी 10 साल सत्ता में रहे, हम तो एक बार भी नहीं रहे। बताओ, रहे क्या सचिन जी? हम तो सत्ता में नहीं रहे, फिर भी 3 बार मुझे जिता दिया। कोई मेरे हाथ में कोई झाड़ फूंक का काम तो मैं करता नहीं। मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और जनता को बड़ा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और जनता के आशीर्वाद को, जनता की कृपा को हमेशा हम अपने मन में रखते हैं। इसीलिए हमें अहंकार नहीं आता।